Hello everyone, welcome back Mata Mondi Oswal YouTube channel. I am Gagandeep Kaur, SST teacher of Mata Mondi Oswal Public School. Today we are start second chapter of Geography, India Physiography Units. भारत की भू आकृतियों के बारे में। फर्स्ट है बेटा इंट्रोडक्शन। भारत जो है बेटा भू आकृतियों का देश है। भारत में भू आकृतियाँ जो है भरपूर मात्रा में है। भू आकृति विज्ञान ज्योग्राफी की मेन शाखा है। फिजियोग्राफी के निर्माण और उनके निर्माण के जो फैक्टर्स हैं उसका अध्ययन किया जाता है। भारत देश में इसके उत्तर में बेटा हिमालय की पर्वत लड़ी है। मिडल जो है दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पेनिसुलर एरिया है। और भारत का जो कुल क्षेत्र है हमारा बेटा 18.6% जो एरिया है हमारा, उसमें से 10.7% जो पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया है। 27.7% एरिया है जो वो पेनिसुलर एरिया है। और 43% जो प्लेन एरिया है। 43-45 इसके बीच जो एरिया है वो प्लेन एरिया है। नेक्स्ट बेटा इसके आधार पे ही हम भारत को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, जिसे हम विशाल हिमालय कह सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थर्न प्लान, उत्तर के विशाल मैदान और मारुथल का एरिया है जो। थर्ड पॉइंट है बेटा पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। कोस्टल प्लान्स, तट के मैदान हैं। और आइलैंड है, भारतीय द्वीप समूह। इन 5 जो पार्ट्स हैं इन्हें हम बेटा पूरे चैप्टर में मतलब एक्सप्लेन वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा राइज ऑफ हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ। फर्स्ट है बेटा जैसे हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो टेक्टाइन जो क्रियाएं थी उनसे हुई है। आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले एक दरिया था जिसे हम टैथिज कहते हैं, ठीक है। वो एक छिछला का मतलब क्या होता है कि जिसकी डूंगाई कम हो और काफ़ी बड़ा हो, ठीक है जी। ये सागर था जिसके दोनों साइडों पे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों साइडों पे जैसे इस पिक्चर में देखो आप, फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में एक साइड था यूरेशिया उत्तर साइड में और दक्षिण में था गोंडवाना। सेंटर में जो दरिया है वो है। दोनों साइडों पे जब हम देखते हैं कि पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तो जो दरिया की नेक्स्ट पिक्चर में देखो उसकी जो मतलब जगह है ये वाली सेंटर में थोड़ी कम हो गई है और ऊपर उठना शुरू हो गया है। थर्ड पिक्चर में उससे भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। पहले में थोड़ा मतलब सागर बड़ा था, फिर सागर ऊपर उठना शुरू हो गया। इससे क्या मतलब हुआ कि दोनों साइडों से जो मिट्टी वगैरह जो जलोढ़ था वो इसके अंदर आने लगा। तो क्या हुआ कि ये ऊपर उठने की वजह से मतलब काफ़ी ऊपर उठ गया। और जैसे इस पिक्चर में देखो, नेक्स्ट बेटा देखो, ये दोनों साइडों से अब नीचे है और सेंटर वाला पोर्शन ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, जो जलोढ़ मिट्टी वगैरह इसमें जमा होती गई, ये ऊपर उठना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, हिमालय का जन्म हुआ, ठीक है। अब भी आज से मतलब हम हर साल देखते हैं कि जो प्लेट्स की हिलजुल की वजह से हर साल 5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक जो हिमालय पर्वत है वो ऊंचा उठ रहा है। नेक्स्ट आ गया बेटा हिमालय पर्वत को हमने आगे 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हो गया ट्रांस हिमालय, नेक्स्ट हो गया ग्रेट हिमालय, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग हो गया ट्रांस हिमालय का, उससे नीचे हो गया बेटा ग्रेट हिमालय, फिर लेज़र हिमालय हो गया, लास्ट में हो गया शिवालिक और पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये इसमें बेटा देखो इस मैप में आपको सारा दिखाया गया है। उससे नेक्स्ट हो गया बेटा सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जो हमने डिवीज़न की है हिमालय की, उसमें सबसे पहले आ गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है, भारत की उत्तरी दिशा में ट्रांस हिमालय है, ठीक है जी। इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है जो 1000 किलोमीटर और ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो ट्रांस हिमालय में ही है। नेक्स्ट आ गया बेटा अपना ग्रेट हिमालय, मतलब उच्चतम हिमालय भी कह सकते हैं हम, अंदरूनी हिमालय से। इसकी जो इसकी ऊंचाई जो है 5100 मीटर लंबाई ऊंचाई और लंबाई 2400 किलोमीटर है इसकी। संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत में है, जिसकी लंबाई आपको पता ही है 8848 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ गया बेटा इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इनर और लेज़र हिमालय।
इनर पार्ट कौन सा हो गया, जो सबसे छोटा हिमालय कह सकते हैं। ये उच्चतम हिमालय और शिवालिक दोनों के जो सेंटर वाला एरिया है उसे हम इनर हिमालय या लेज़र हिमालय कहते हैं। इसमें इस श्रेणी में जो ज़्यादातर पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, रोहतांग इसी जगह पे स्थित है। मतलब कि लाखों की तादाद में जो सैलानी हैं, ठीक है, इस जगह को देखने आते हैं। मतलब यहाँ पे हिल स्टेशन पे जो लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो इनर हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट आ गया बेटा शिवालिक रेंज एंड पूर्वांचल। शिवालिक और बाहरी हिमालय की लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई हिमाचल में जो 50 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र घाटी से 15 किलोमीटर से थोड़ी कम है। नेक्स्ट आ गया हमारे बेटा इफ़ेक्ट्स एंड एडवेंचर ऑफ हिमालय। हिमालय के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं हिमालय के। ठीक है, एक तो क्या हो गया बेटा, इससे जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं उन्हें हिमालय रोक लेते हैं और कई बार यहाँ से मतलब कि ऊंची पहाड़ियों से टकरा कर बारिश हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया बेटा सेकंड क्या है कि ये हमें भोजन प्रदान करते हैं, मतलब कि फूड सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, फूड सिक्योरिटी, और सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाहरी हमलों से हमें ये सुरक्षा प्रदान भी करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा बारिश होने से यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है तो खेती भी ज़्यादा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया बेटा कई प्रकार की रुक्ख और जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पे हमें मिलती है जो दवाइयाँ के काम आती हैं। हर साल लाखों की तादाद में जो सैलानी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कई इसी पे हिमालय पे ही कई तीर्थ स्थान हैं, जैसे अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं लोग, केदारनाथ है, वैष्णो देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गंगोत्री, जमुनोत्री या हेमकुंड साहिब, वो हिमालय की गोद में ही है तीर्थ स्थान ये सब। नेक्स्ट आ गया बच्चे मैदानी एरिया के। नेक्स्ट हम बता रहे हैं मैदानी एरिया ग्रेट प्लान ऑफ इंडिया। इंडिया के जो महान कह सकते हैं हम प्लेन एरिया के, ठीक है, उसकी भूकृतियाँ क्या है। सबसे पहले है बेटा भाबर, जो हमें डिवीज़न की आगे, इसे भाबर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लान में जो भाबर का एरिया आ गया। भाबर में क्या है कि भाबर जो शिवालिक श्रेणी के बिल्कुल पैरों में है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना कि ये शिवालिक की पहाड़ियाँ होगी जो ऊंची ऊंची, इसके नीचे जो पहाड़ी के बिल्कुल नीचे देखो ये पहाड़ी होगी मान लो, इसके बिल्कुल नीचे ये वाला एरिया है जो पैरों में, ये भाबर का हो गया। नेक्स्ट तराई का हो गया जो पट्टी दिख रही है आपको। नेक्स्ट बांगर, खादर, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, शिवालिक के बिल्कुल पैरों में ये वाला एरिया है ना, ये हो गया भाबर का। बिल्कुल पैरों में होता है ना, ये 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। सिंध दरिया के साथ जो साथ ये चलती है। शिवालिक से जो मैदानी एरिया में आती है और रास्ते में जब शिवालिक से नदियाँ बहती हैं, ये पिक्चर में दिख रहा है बेटा, जो सेंटर में लाइन बनी हुई है ना, ये लाइन नहीं है, ये पानी यहाँ से मतलब कि नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, ये हमें दिखाया गया है कि यहाँ से जो भी नदियाँ पानी वगैरह बहता है वो अपने साथ पत्थर कंकर वगैरह जो छोटे मोटे जो भी जैसे भी होते हैं वो साथ लेके नीचे तक आती हैं। मतलब पानी आगे निकल जाता है, जो कंकर वगैरह होते हैं वहाँ जमा हो जाते हैं भाबर में। ठीक है, ये बेटा अपने साथ पत्थर लेके आती हैं जो इस पट्टी में जमा हो जाते हैं। इनसे जो पत्थर लेके आते हैं, इनमें पानी सोखने की जो समर्था होती है, जो खेतीबाड़ी के लिए लाहेवंद नहीं होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गया तराई का एरिया। इसके बेटा बिल्कुल नीचे मैंने आपको दिखाया है कि तराई का एरिया जो वाइट वाली पट्टी हमें दिख रही है। नेक्स्ट आ गया बेटा तराई जो भाबर के दक्षिण में 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ी दलदली पट्टी होती है जो भाबर के साथ साथ ही चलती है। इसे तराई कहते हैं। इस पट्टी में कंकर जो भाबर के में आते हैं, ठीक है, और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो उसके नीचे पानी बहता है वो इस पट्टी में आ जाता है। ठीक है, पत्थरों के नीचे जो पानी बहता है वो इस पट्टी में आ जाता है। इसलिए ये पट्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा दलदली और हुम्मस से भरी होती है। ज़्यादा बारिश होने से मतलब ये पट्टी हमेशा मतलब कि जैसे दलदली रहती है, गिल्ली रहती है, जिसे कह सकते हैं पानी से भरी रहती है। और पंजाब और उत्तराखंड में जो इलाके हैं ना, इसे साफ़ करके खेती जोग बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया बेटा खादर का एरिया। खादर में क्या है कि खादर का एरिया ये एक नई मिट्टी होती है। ये दरियाओं के साथ मतलब कि जो नीवे इलाके होते हैं, ठीक है, थोड़े नीचे वाले एरिया में होते हैं ना, वहाँ
फ्लड जो होते हैं, हड़ आ जाते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, उस द्वारा बिछाई जाती है ये मिट्टी। पंजाब में अजही जो मिट्टी वाले देश होते हैं ना, इलाके होते हैं, उन्हें बेट कहा जाता है, क्योंकि जो पानी के दरियाओं के ज़्यादा नेड़े होते हैं उन्हें बेट का एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया बेटा रे और कलरी मिट्टी। ये बंजर मैदान होते हैं जिनकी मिट्टी काफ़ी खारी होती है। इस तरह से ये मैदान उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ही मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा भूर का इलाका। गंगा यमुना दोआब के जो गंगा नदी के साथ साथ लगते ऊंचे मैदान, उसे भूर कहा जाता है। इन मैदानों की मिट्टी का निर्माण जो हवा वगैरह आती है उनके साथ, जो अपने हवा जो अपने साथ मिट्टी उड़ा के लेके आती है ना, उनसे होता है। नेक्स्ट है बेटा प्लेन्स एरिया की डिवीज़न। ठीक है, रीजनल डिवीज़न ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया की डिवीज़न हम 4 पार्ट्स में की हुई है यहाँ पे। फर्स्ट है प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गंगेटिक, ब्रह्मपुत्र। फर्स्ट हो गया मैदानों की क्षेत्रीय बंड की है इन्होंने। ठीक है जी, पंजाब और हरियाणा की, राजस्थान के मैदान है, नेक्स्ट गंगा के मैदान है और ब्रह्मपुत्र के मैदान है। फर्स्ट हो गया बेटा प्लेन्स ऑफ पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की जो ये मैदान जो उत्तर पश्चिम से लेके भी दक्षिण पूर्व तक 640 किलोमीटर की लंबाई और 300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैले हुए हैं। इनका जो मैदान की कुल क्षेत्रफल 1.75 लाख किलोमीटर है। ये मैदान बेटा सिंध की जो सहायक नदियां हैं, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम द्वारा बिछाए गए जो जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। इस मैदान के 5 दुआब हैं। 5 दुआब हम पहले भी पिछले चैप्टर में भी किया हुआ है, जैसे बारी दुआब, रचन दुआब, चच दुआब, सिंध सागर दुआब। ठीक है, ये 5 दुआब इस पंजाब और हरियाणा के एरिया में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा डेजर्ट एंड प्लेन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मैदान और मारूथल। राजस्थान का जो मैदान है असल में सतलुज के मैदान का हिस्सा है, जो कभी घग्गर और सरस्वती नदी के कारण हरा भरा होता था। ठीक है, पर आज मतलब ये इलाका जो मारू भाग रेतली भूमि है, यहाँ पे मारूथल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रेत के टिब्बे हैं और खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा गंगेटिक प्लान्स, गंगा के मैदान। गंगा मैदान का निर्माण गंगा और उनकी सहायक नदियों से हुआ है। जैसे हमने पंजाब हरियाणा के जो मैदान, उनका जो निर्माण था सिंध की सहायक नदियों से हुआ था, यहाँ गंगा के मैदानों का निर्माण गंगा की सहायक नदियों से हुआ है। ठीक है जी, जो अपने साथ वो मिट्टी वगैरह लेके आती हों, उससे क्या होता है, वो एरिया प्लेन हो जाता है। इसमें क्या है, गंडक, यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, केन, बेतवा एक्सेट्रा, ये वाली है। नेक्स्ट हो गया बेटा, इसको भी हमने 3 भागों में आगे बांटा हुआ है गंगोटिक को। अपर गंगा प्लान्स, मिडल वाला, फिर लोअर पार्ट्स। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र प्लान्स हो गया। नेक्स्ट बेटा पेनिसुलर एरिया हो गया। पेनिसुलर एरिया में मेवाड़ का प्लेट्यू हो गया, मालवा का हो गया बेटा, और डेक्कन प्लेट्यू है। नेक्स्ट हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स हो गए। ठीक है जी, ये प्रायद्वीपीय एरिया है सारा उसका। उसके बाद बेटा लास्ट पे हम जो महाद्वीप, ठीक है जी, द आइलैंड ग्रुप्स, कितने आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया की? देयर आर टोटल 267 इंडियन आइलैंड्स। भारत में जो द्वीप समूहों की टापुओं की गिनती है 267 है। इसमें से बेटा बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार, अरब सागर, लक्षद्वीप, ठीक है, हम मैप में देखते हैं सारे क्या है, टापू हैं, आइलैंड है। नेक्स्ट बेटा अंडमान में 204 आइलैंड हैं। अंडमान जो स्टेट है इसे कह सकते हैं हम, वहाँ 204 टापू हैं। सैंडल पहाड़ जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई बेटा 737 है, मतलब 737 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। और निकोबार में बेटा 19 टापू हैं। ठीक है, टापू को आइलैंड तो आपको पता है ना, आइलैंड को टापू भी कहते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे आइलैंड बोलते हैं। ठीक है जी बेटा, ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड है। अरेबियन सी, लक्षद्वीप कहाँ पे सिचुएटेड है पता है आपको, मैप में हम देखते हैं कि जो अरब सागर में अरेबियन सी में है, ठीक है, वहाँ लक्षद्वीप हैं, और दूसरी साइड अंडमान निकोबार है। देयर आर 34 आइलैंड, इसके 34 आइलैंड हैं।
छोटे छोटे द्वीप समूह जैसे हम कह सकते हैं 34 है। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट आपको बताया हुआ देखो, ये लक्षद्वीप का दिखाया है आपको, ये साथ में इंडियन ओशियन का है, ये मैप में इंडियन ओशियन का है, ये यहाँ दूसरा अंडमान निकोबार का दिखाया हुआ। देखो हम मैप में देखते हैं ना, एक साइड पे छोटा छोटा सा बना हुआ, यहाँ से देखो ये छोटा छोटा सा साइड पे बना होता है जब इंडिया का मैप देखते हैं हम। ये अंडमान निकोबार है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन आइलैंड्स अरेबियन सी में, ये देखो बेटा अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जितने आइलैंड हैं उनका नाम है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में जितने आइलैंड उनका नेम है। ठीक है जी। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया बेटा चैप्टर आपका। दैट्स ऑल। थैंक यू।